नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। 14 मई 2023 यूपीपीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है। अभी एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि यह परीक्षा 4 जून को शिफ्ट हो सकती है। 14 मई को पेपर नहीं होगा, तब 4 जून को होगा। 4 जून को पेपर क्यों होगा? क्योंकि 14 मई को नहीं होगा। तो 14 मई को क्यों नहीं होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उस पोस्ट में एक जिक्र ये किया गया है कि अभी लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न आयोग के अध्यक्ष पार्टिसिपेट किए और उन सभी लोगों ने जो बातचीत की उससे ये नतीजा निकाला गया है कि ये 14 मई को नहीं होगा और शासन ने मौखिक अनुमति भी प्रदान कर दी है। जल्द ही एक नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बता दिया जाएगा कि 4 जून को पेपर ये होगा। जहां तक बात पेपर टलने की है तो एक ही कारण हो सकता है, नगर निकाय का चुनाव। नगर निकाय का चुनाव 13 मई को रिजल्ट उसके आ जाएंगे, वो फाइनल हो जाएगा। 14 मई की तिथि मेरे ख्याल से उसमें किसी भी तरीके से वहां तक नहीं पहुंचेगा। जो मतगणना का कार्य है 13 की रात तक ही सब संपन्न हो जाएगा। तो प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि उस कारण से किसी भी रूप में पेपर टलना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर जब आयोग घोषित करता है तो उसको बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। सारे स्कूल्स में जहाँ जहाँ सेंटर हैं उस डेज में वो सेंटर खाली हैं, पहले ये तय होता है, फिर वहाँ पे व्यवस्थाएं करनी होती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेपर कभी टले नहीं है, पेपर बहुत बार टले हैं और अक्सर परीक्षा की तिथि जो रखी जाती है उसके बाद में उसको चेंज कर दिया जाता है। अब बात हमको यहाँ पर करनी ये है कि आप लोग करें क्या। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है आपको इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद विश्वास करना चाहिए। जैसे उसमें लिखा है कि जल्द ही गुरुवार या शुक्रवार, यानी कि आज की तारीख है 23, 26-27 तारीख की बात की गई है कि उसमें नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा आ जाएगा। जब तक आयोग नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देता है तब तक आप इस न्यूज़ पे मेरे हिसाब से यकीन ना करें। यकीन करने के बाद क्या होगा, आप सुस्त पड़ जाएंगे। अभी आपको 14 मई नजर आ रही है, फिर आपको 4 जून नजर आने लगेगा। आप जिस स्पीड से पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। मेरा मानना है कि पेपर 14 मई को हो या 4 जून को हो, आपको 14 मई मान के ही पढ़ना है। आपके पास 1 घंटे का भी ज्यादा समय नहीं है। ये मान के पढ़िए कि सुबह हमको 14 मई को 9:30 बजे से पेपर देना है। पहला पेपर आपका जीएस का 9:30 बजे आपको मिलना है। इस तरीके से पढ़ाई करिए। बाई द वे वो टल जाता है तो आप अपने पढ़ाई को और ज़्यादा एनरिच कर लीजिएगा। जो चीज़ें बाई द वे छूट जा रही हैं, क्योंकि पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होती है, कुछ ना कुछ छूटता रहता है, तो उसको और कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपने जो स्ट्रेटजी बना रखी है, अभी आपने जो कोर पोर्शन छाट के रखा है, अभी आपने जो करंट अफेयर पे काम करना शुरू कर दिया है या काम कर चुके हैं, उसको अपने टारगेट के हिसाब से 13 मई तक जो आपको कंप्लीट करना था, 14 को पेपर देना था, उसी के हिसाब से पढ़ते रहिए। तो ये जो पोस्ट है ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इस समय बस केवल बात यह है कि इसको हम सही माने या गलत माने, तो इसमें हम अपना फायदा देखेंगे। तो फायदा देखने में यही नजर आता है कि हम 14 मई को ही मान के तैयारी करें। अगर ये टल जाएगी किसी भी कारण से तो हमारे लिए अच्छा होगा। जो हमारे पोर्शन छूटे हैं, सबके छूटे होते हैं, उसको पढ़ लेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ लेंगे, सबकी तैयारी हो जाएगी। खैर, तो थोड़ा सा वेट करिए, 3-4 दिन की बात है। मैं इस पोस्ट को नकार नहीं रहा कि ये झूठ पोस्ट है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं लगातार। इस मतलब आज का युग जो है, इस युग में सबसे बड़ी अच्छी बात है या बुरी बात भी इसको आप कह सकते हैं कि सूचनाएं सब तक तुरंत पहुंच जाती हैं। तो अच्छाई ये है कि भाई सूचना सबको मिल जाती है, बुराई ये है कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सारे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही ढूंढने लगते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और हमारे सेशन का भी लाभ उठाते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।